जब पहली बार 1608 में हेंस ली पर्सी ने टेलीस्कोप की रचना की थी, तब से मनुष्य की ब्रह्मांड के प्रति जिज्ञासा और बढ़ गई और हम ब्रह्मांड की अंतहीन खोज में निकल पड़े। टेलीस्कोप के निरंतर विकास ने हमें और अधिक दूरी तक देखने में हमें सक्षम बनाया। आज हम स्पेस टेलीस्कोप तक पहुंच गए हैं। स्पेस टेलीस्कोप से हम अंतरिक्ष में कई प्रकाश मिलियन वर्ष दूर तक का देख सकते हैं। वर्तमान समय के आधुनिक टेलीस्कोप में से एक हबल स्पेस टेलीस्कोप है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से हम ब्रह्मांड को लगभग 13.4 अरब प्रकाश वर्ष तक दूर तक देख पाए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, प्रकाश को भी सफर करने में समय लगता है, इसलिए हम जितनी दूर मौजूद गैलेक्सीज को देखते हैं, हम उसकी उतनी ही पुरानी इमेज को देख रहे होते हैं। यानी हम हबल स्पेस टेलीस्कोप से 13.4 बिलियन ईयर पहले का देख सकते हैं। हमने ब्रह्मांड के लगभग अनेक प्रश्नों के हल ढूंढ लिए हैं, जैसे कि स्टार्स की रचना कैसे होती है, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा भी है जिसका हल खगोलवेद आज भी नहीं ढूंढ पाए हैं। ये सवाल है कि गैलेक्सीज की रचना कैसे हुई थी या फिर वे कहां से आए थे। हमने सैद्धांतिक रूप से ये साबित कर लिया है कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ था, जो आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। लेकिन उस समय से लेकर वर्तमान समय के बीच गैलेक्सीज की रचना कैसे हुई और कहां से हुई, ये हमें पता नहीं है और ना ही वैज्ञानिक इसे सैद्धांतिक रूप से साबित करने में सक्षम हो पाए हैं। परंतु फिर भी गैलेक्सीज के निर्माण के बारे में वैज्ञानिकों ने हमें 2 थ्योरी दी हैं। पहला, द टॉप डाउन थ्योरी। इस थ्योरी को सन 1962 में कॉलिन एगन, डोनाल्ड लिंडन बेल और एलिन डेंजन ने सामने रखा था। इस थ्योरी के अनुसार गैलेक्सीज का निर्माण एक बहुत बड़े गैस क्लाउड से हुआ था। यानी गैलेक्सीज के बनने से पहले ब्रह्मांड में बहुत बड़ा गैस का बादल था जो चारों तरफ फैला हुआ था और इनमें बहुत अधिक मात्रा में डार्क मैटर मौजूद थी। डार्क मैटर्स के फोर्स के कारण ये बादल छोटे छोटे क्लम्स यानी गुच्छों में बदल गए और ग्रेविटी पुल्स के कारण ये गुच्छे एक दूसरे में विलीन होने लगे और काफी टेंस हो गए। अंततः इनके सेंटर में ग्रेविटी का पुल्स इतना बढ़ गया था कि न्यूक्लियरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई और स्टार्स का फॉर्मेशन होने लगा। कई सारे नए स्टार्स का जन्म हुआ और ये स्टार्स अब ग्रेविटी के कारण नजदीक आ गए और स्टार्स क्लस्टर्स यानी तारों के समूह की रचना की। इस प्रकार कई क्लस्टर्स आपस में मिल गए और अपने केंद्र के चक्कर लगाने शुरू कर दिया और इसी प्रकार गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। तो इस थ्योरी में हमने जाना कि गैलेक्सीज का निर्माण बहुत बड़े गैस क्लाउड के टुकड़ों में टूटने से हुई थी। यह सिद्धांत काफी सरल लगता है, लेकिन फिर भी इसको अभी तक व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरी थ्योरी है बॉटम अप थ्योरी। यह सिद्धांत एक आधुनिक सिद्धांत है। इसके अनुसार गैलेक्सीज का निर्माण एक बड़े गैस क्लाउड के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पर कहा गया है कि गैलेक्सीज के बनने से पहले ब्रह्मांड में मैटर छोटे छोटे क्लम्स यानी गुच्छों में मौजूद थे और इसके बाद डार्क मैटर के प्रभाव के कारण ये क्लम्स आपस में विलीन होने लगे और बड़े बड़े गैलेक्सीज की रचना की और फिर इसी प्रकार कई गैलेक्सीज एक दूसरे के नजदीक आकर गैलेक्टिक क्लस्टर की रचना की। यह थ्योरी काफी हद तक प्रभावशाली लगती है, परंतु इस थ्योरी को भी स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इस थ्योरी से भी हमें पूर्ण प्रश्न का आंसर नहीं मिल पाया है। हम ये सब तो जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड बिग बैंग के होने से हुई थी और वर्तमान में ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज मौजूद हैं। लेकिन इन गैलेक्सीज की रचना कहाँ से शुरू हुई थी, ये हम आज भी नहीं जानते हैं। हम बस इतना ही जानते हैं कि गैलेक्सीज की रचना 13.7 बिलियन वर्ष पहले से आज तक के बीच में ही हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से गैलेक्सीज के फॉर्मेशन की काफी सारी जानकारियां मिल गई होंगी। तो आपको गैलेक्सीज के फॉर्मेशन की कौन सी थ्योरी सही लगी और क्यों लगी, एक आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। एंड हमारे भूल भुलैया ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महादेव।